हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम क्लास 8 का फैक्टराइजेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। सॉल्व करना है हमें 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप नोटिस करें, अगर आप पेयर भी बनाना चाहें तो 25a का तो इन तीनों से पेयर नहीं बन पाएगा, ना ये इनके साथ जुड़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम इन तीनों की बात करें सिंपल तो आप देख रहे हैं b² c² और बीच में क्या लिखा है bc, तो हम इसको 25a² को अलग ही लिखते हैं। इनको हम तीनों में माइनस कॉमन लेके इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 4b² प्लस माइनस माइनस 28bc प्लस माइनस माइनस प्लस 49c²। डन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमने सिर्फ 25a² माइनस यहाँ से तीनों में से कॉमन ले लिया और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई 4b² प्लस माइनस माइनस 28bc माइनस माइनस प्लस 49c²। डन क्लास। ओके चलिए 25a² माइनस ब्रैकेट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। इसको अभी हम ब्लैंक छोड़ते हैं। 49 को हम लिखेंगे 7c का होल स्क्वायर, क्योंकि c पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 49 7 का स्क्वायर होता है इसलिए। और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू बी की जगह पे लिखेंगे 2b, c की जगह पे लिखेंगे 7c। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की गई है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। a² माइनस 2ab प्लस b²। डन। सिंपल। अब ये आपको इस फॉर्म में नजर आ रहा है। ओके सो 25a² इस फॉर्म में अगर नजर आ रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में बना देंगे। a की जगह पे 2b माइनस b की जगह पे 7c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है, a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b। 25 को किसका होता है 25 5 का 5a² माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। देखिए अब ये यहाँ पे सेम इस आइडेंटिटी की तरह हो गया है। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। दिस इज द आंसर। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया हो। ये प्रॉपर आपको यहाँ पे हमने दो आइडेंटिटी यूज करी है 1 एंड 2। ये दोनों आइडेंटिटी आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन किस तरह से आपको इनको एक साथ रखना है, क्योंकि देखिए अगर हम 25a² को साथ में रखते तो कहीं पे भी a² की कोई है नहीं वहां पे, है ना, तो वहां पे a² इसलिए हमने उसको अलग रखा। और आपने नोटिस करा कि bc बीच में दिखा है और 4b² भी है, c² भी है, तो एक पेयर बन गया, मतलब एक इक्वेशन जैसा हमें दिखाई दे रहा है कुछ, और जो हम जिसके थ्रू हम अपनी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको फॉर्मूलाज तो बच्चों लर्न होने ही चाहिए कहीं पे भी, और ये अलजेब्रा के इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकते हैं। ओके सो आप लोग इसको और अच्छे से रिवाइज करिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जो आप हमेशा करते हैं, और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।